बेटा, वहाँ बर्फ बहुत पड़ती है ना। इस स्वेटर को तेरी माँ ने बुना था, इसे भी ले जा। पापा प्लीज, मैं अमेरिका जा रहा हूँ और वैसे भी वहाँ ये सब काम नहीं आता। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ये कह रहा था कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए यदि पॉसिबल हो तो मुझे भी ले चल अपने साथ। अरे आपको मैंने कहा था ना, आपके लिए मैंने शहर में सबसे अच्छे वृद्धाश्रम में बात कर ली है। सो प्लीज पापा, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए ना। मैं वहां आपको संभालूंगा कि अपना काम करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा इस घर के दीवारों में ना तेरी माँ की खुशबू है। तेरे बचपन की यादें इस घर के कोने कोने में समाई है। बेटा इस घर से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। तू मुझे वृद्धाश्रम मत भेज। मैं तेरे माँ की खुशबू और तेरे बचपन की यादों के सहारे अपने अंतिम समय को काट लूंगा। आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको यहाँ कुछ हो गया तो मैं वहां से क्या कर पाऊंगा? मुझे कुछ हो गया तो वैसे भी तू क्या कर पाएगा मेरे बच्चे। और फिर मैं अकेले कहाँ हूं? तेरी माँ के होने का एहसास हर पल हर क्षण मेरे साथ है। तू जा, मैं तेरे इंतजार में अपने बाकी के दिनों को काट लूंगा। इंतजार? पापा प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते? मैं आपको वहां से हैंडल नहीं कर सकता। मेरी भी लाइफ है, मैं वहां काम करने जा रहा हूं और वैसे भी ये घर बेचकर मैं अमेरिका में एक नया और बड़ा घर लेने वाला हूं। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। खुश रहो। जय श्री राम। चलो, सो रहा है। खुश रहना मेरे बच्चे, खुश रहना। हे राम। जुग जुग जियो लाल। बस मेरा अंतिम प्रणाम। आकाश की माँ, ये अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस जन्म में तुम्हारा और मेरा बस यही तक का साथ था। मुझे माफ कर देना। पापा, पापा, हाँ? इतनी सुबह और ये थैला
लेकिन वृद्धाश्रम वाले तो कल। बरखुरदार, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वृद्धाश्रम नहीं जा रहा हूं। तो फिर कहाँ? बस वहां जहां मुझे कोई हैंडल करने वाला ना हो। जानते हो बेटा, किसी भी माँ बाप की दुनिया उस दिन बेहद छोटी और सीमित हो जाती है जिस दिन उसका अपना औलाद इस धरती पे जन्म लेता है। बच्चे के छोटे से छोटे सुख में वो बेहद खुश और छोटे से छोटे दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं। माँ बाप के अपने सपनों का कोई मोल नहीं होता है। वो तो बस अपने बच्चों को आसमान की बुलंदी पर देखना चाहते हैं, और फिर चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जानते हो, वो दिन जब कोई बच्चा अपने बाप की उंगली को थाम के चलता है ना, वो उसके बाप के लिए सबसे सुकून और उम्मीद भरा दिन होता है कि एक दिन जब उसके बाप का पैर लड़खड़ाएगा तो उसका बेटा उसका हाथ थामेगा। लेकिन होता क्या है, बाप अपने ही बेटे पे बोझ बन जाता है। अरे एक बाप अपने कितने भी बच्चों का बोझ अपने कंधे पे उठा सकता है, लेकिन एक अकेले बूढ़े माँ बाप का बोझ उसके कई बच्चे मिलकर नहीं उठा पाते हैं। बेटे बार बार अपने अरमानों के कुचले जाने के बाद भी बूढ़े माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए सिर्फ करुणा, स्नेह और आशीर्वाद रहता है, जो आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। यकीन मानो बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा आकाश, जब मैंने ही तुम्हें इस आसमान की बुलंदी पर उड़ना सिखाया है तो मैं ही अपने हाथों से तुम्हारे पर कैसे काट सकता हूं। चिंता मत करो, इस घर के कागजात मैंने अलमारी में रखे हुए हैं, अपने सुविधा से इसे बेच लेना। जाओ, आज से मैंने तुम्हें आजाद किया। खुश रहो मेरे बच्चे। और हां, मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। आप गलत समझ रहे हैं पापा। पापा आप गलत समझ रहे हैं। पापा पापा पापा